तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो चैप्टर 6 की दूसरी एक्सरसाइज फॉलो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर हम रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है जी, रेवेन्यू फंक्शन जनरेट करते हैं और रेवेन्यू की अमाउंट भी निकालते हैं और उसकी जर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का जो है वो पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को या रेवेन्यू को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉलो अप एक्सरसाइज 6.2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, द डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज Q is a function of price, ठीक है जी। क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस दैट इज इक्वल्स टू 6 lakh minus 2500 p, 600,000 minus 2500 p, where Q is stated in units and P is stated in dollars। यहाँ आपके पास Q की वैल्यू जो है वो यूनिट्स है क्योंकि क्वांटिटी है, और P जो है यहाँ पे प्राइस की बात होती है तो ये डॉलर्स में। डिटरमाइन दी क्वाड्रेटिक टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे इन्होंने डिमांड फंक्शन दे दिया है, ठीक है जी, और डिमांड जो है वो क्यू की फॉर्म में है, और इसमें अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो रेवेन्यू फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, व्हाट इज द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। अब आप ये चीजें जो है वो अपने पास नोट कर लें या आप इसको जहन में रखें कि क्या क्या चीजें इसने आपको यहाँ पे मांगी है। यहाँ पे कहता है व्हाट इज द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन, जो हम क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे उसकी कॉन्केविटी बतानी है हमने, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन। ठीक है, व्हाट इज द क्यू इंटरसेप्ट, जो ऊपर गिवन है आपके पास फंक्शन, उसका क्यू इंटरसेप्ट निकालना है। तो क्यू इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, पी की वैल्यू को 0 करना पड़ता है। व्हाट डज टोटल रेवेन्यू इक्वल एट प्राइस ऑफ ₹50, $50। तो जब हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमें निकालना होगा कि अगर 50 आपकी प्राइस होगी तो हमें रेवेन्यू कितना होगा। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट दिस प्राइस, इस 50 प्राइस को हमने इस डिमांड फंक्शन के अंदर पुट करना होगा ताकि हमें पता चले कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या बनेगी। एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेवेन्यू बी मैक्सिमाइज, टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए हमें जो है वो वर्टेक्स की जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वर्टेक्स हमें जो है वो क्या शो करता है, टर्निंग पॉइंट बताता है। जब हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स बताई थी तो उसके अंदर हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया था कॉन्केविटी को भी, वर्टेक्स को भी और रूट्स को भी। ठीक है जी, तो जो वर्टेक्स होगा आपका, या तो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टेड यू की फॉर्म में बनेगा, या आपके पास जो है वो आपका जो होगा क्या कहते हैं, आपका फंक्शन जो होगा आपका वो सिंपल यू की फॉर्म में बनेगा। तो सिंपल यू की फॉर्म में मैक्सिमम नहीं होता, वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू पे जाके फिर टर्न होता है। और इन्वर्टेड यू अगर बना हुआ होगा आपके पास तो फिर वो किसी मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर फिर नीचे आएगा। ठीक हो गई बात ये। अच्छा जी, तो अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बिकम, यहाँ अब जो हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है हम इसको जो है वो स्विच करते रहेंगे स्क्रीन को। पहली चीज हमें निकालनी है दैट इज दी रेवेन्यू फंक्शन, क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस 600,000 माइनस 2500 पी। तो यह आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इन्होंने यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो है Q इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है जी, और दैट विल बिकम 600,000 माइनस 2500 पी। ठीक हो गई बात ये। अच्छा जी, अब यहां हमें
फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमें क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे हमने यहाँ पे डिजाइन करना है रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है जी। और वो होगा आपके पास क्या, दैट इज द क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू निकालने के लिए हमें सिंपल पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जब हम क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल कि अगर एक चीज मेरे पास जो है वो 100 रुपीज की है, ठीक है, तो और उस 100 रुपीज के अंदर मैंने उसकी 5 प्रोडक्ट्स जो है वो बेच दी, 5 यूनिट्स मैंने सेल कर दी, यानी 5 क्वांटिटी यूनिट्स की जो थी वो मैंने सेल कर दी और प्राइस थी मेरी 100। तो मैं अपना रेवेन्यू निकाल सकता हूँ। मैं अपना रेवेन्यू सिंपल निकाल लूंगा, दैट इज 100 × 5, यानी मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। ये तो एक सिंपल बेसिक सी बात है कि कभी भी हमें रेवेन्यू को अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो प्राइस को और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी हमने क्वांटिटी सेल करती है प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर, वो प्राइस जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम द रेवेन्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। 100 रुपीज मेरी जो है ना वो प्राइस थी, 5 यूनिट्स मैंने इसके सेल कर दिए, तो मेरा जो रेवेन्यू हो गया वो 500 का हो गया। अब अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें कैसे, इन दी फॉर्म ऑफ फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बिकम रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है जी। और वो कैसे बन जाएगा आपके पास, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक हो गई बात ये। अच्छा जी, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। और पी अपनी जगह पे वैसी रहेगा। क्यू मुझे गिवन है, ठीक है जी, क्यू की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 600 माइनस 2500 पी। तो मेरे पास जो रेवेन्यू फंक्शन जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, दैट इज 6 लाख या 600,000 पी माइनस 2500 पी स्क्वायर। ये तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि मुझे रेवेन्यू फंक्शन जनरेट करना था, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना था, प्राइस का पी अपनी जगह पे रहेगा, क्वांटिटी का फंक्शन मुझे गिवन है सवाल के अंदर, तो मैं उस क्वांटिटी के फंक्शन को पी से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाऊंगा रेवेन्यू का। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी हमारी सवाल के अंदर वो कंप्लीट हो गई। डिटरमाइन दी क्वाड्रेटिक टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है जी, वेयर आर इज अ फंक्शन ऑफ पी, और इसको लिखेंगे आर इक्वल्स टू जी पी, ठीक है जी। अब यहाँ ये जो है वो हमने इसको सही कर लेते हैं, हमने इसको देखा ही था, इसको हम लिख लेते हैं जैसे सवाल में लिया हुआ है वहां पे, रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है जी, और उसको उन्होंने जी ब्रैकेट में पी करके जो है वो मेंशन किया है, तो हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी चीज क्या दी है इन्होंने, दूसरी चीज इन्होंने आपको यहाँ बताई, दैट इज व्हाट इज क्यू इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है इसका क्यू इंटरसेप्ट निकालना है, तो सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है क्यू इंटरसेप्ट की। तो सेकंड रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे, क्यू इंटरसेप्ट, ठीक है जी। क्यू इंटरसेप्ट के लिए पुट p इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p, दैट इज 600 माइनस 2500 p। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, q p की जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू भाई, आपके पास वैल्यू बच जाएगी 600। अगर मेरी प्राइस जो है वो 0 हो जाए तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी आ जाएगी, 600 यूनिट्स की आ जाएगी, ठीक है जी, व्हेन प्राइस इज 0। क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और जो आपकी डिमांड होती है वो आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं,
तो प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और जब प्राइस बढ़नी शुरू होती है तो डिमांड आपकी क्या होती है, रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज हम जो है वो चैप्टर 4 के अंदर भी, जिसमें हमने डोमेन्स आइडेंटिफाई किए थे, हम ये काम वहां पे कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 4 चैप्टर 5 में। अच्छा जी, अब क्यू इंटरसेप्ट के बाद व्हाट डज टोटल रेवेन्यू इक्वल एट अ प्राइस ऑफ $50। अब टोटल रेवेन्यू हमें आइडेंटिफाई करना है अगर हमें $50 की प्राइस जो है वो हमें मिल रही है। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, रेवेन्यू फंक्शन। अब तीसरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें अगर हम, तो थर्ड रिक्वायरमेंट में रेवेन्यू मालूम करना है। ठीक है, व्हेन P इक्वल्स टू 50। ठीक है, यही है आपके पास रेवेन्यू व्हेन P इक्वल्स टू 50। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज R इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ P 600,000 P माइनस 2,500 P स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने में क्या आ जाएगा आपके पास, ओके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, दैट इज G, P की जगह आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है जी, और 600 इंटू 50 माइनस 2,500 इंटू 50 स्क्वायर। तो रेवेन्यू विल बिकम G ऑफ 50। ठीक है, यानी यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी, अगर मैं यहाँ पे जो है वो प्राइस 50 रखता हूं, तो इसको अगर हम डायरेक्टली ही देख लें तो 600,000 इंटू 50 माइनस 2,500 इंटू 50 स्क्वायर, दैट विल बिकम आपके पास 23,750। आप साथ साथ जो है वो इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसकी वैल्यू को साथ साथ चेक कर सकते हैं कि वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो दैट इज करेक्ट है। कैलकुलेशन जो है वो आप इसकी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, पहले हमने रेवेन्यू फंक्शन जनरेट कर दिया। ठीक है जी, फिर इसने क्यू इंटरसेप्ट हमें कहा निकालने के लिए, तो हमने फिर क्यू इंटरसेप्ट भी निकाला। ठीक है, और क्यू इंटरसेप्ट निकालने के बाद जो है फिर हमने यहाँ पे रेवेन्यू फाइंड आउट किया है कि अगर हमारी प्राइस जो है वो कितनी हो जाए, 50 हो जाए। अच्छा, अब इसको हम मजीद देख लेते हैं क्या है, हाउ मेनी। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे जो है वो मिस कर दी, व्हाट इज द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, कॉन्केविटी के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसको देखना होगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कॉन्केविटी पता चलती है किससे, कॉन्केविटी पता चलती है आपकी ए की वैल्यू से। तो हम यहाँ पे कॉन्केविटी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्केविटी का पार्ट हमारा यहाँ पे रह गया था, तो हम कॉन्केविटी को भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट्स कोई पर्टिकुलरली नंबरिंग में नहीं दी हुई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं। ठीक है जी, कॉन्केविटी ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है जी, अब कॉन्केविटी ऑफ रेवेन्यू फंक्शन क्या होगी आपके पास, 600p। ठीक है जी, माइनस 2,500p स्क्वायर, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है दैट इज जीपी इक्वल्स टू 600 पी माइनस 2,500 पी स्क्वायर। बाय कंपेयरिंग with
स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब स्क्वायर की टर्म आपके पास जो आ रही है वो बेसिकली शो करती है हमें कॉन्केविटी को, यानी स्क्वायर के साथ जो ए आ रहा है, ए की वैल्यू शो करती है कॉन्केविटी को। तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू -2500, ए की वैल्यू आ रही है दैट इज -2500। अगर ए आपके पास क्या होता है, माइनस में आता है, तो इट मींस इट इज कॉन्केव डाउन, ठीक है जी, इट इज कॉन्केव डाउन। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये कॉन्केव अप होगा, और कॉन्केव डाउन का मतलब क्या होगा, कॉन्केव डाउन का मतलब होता है लाइक इन्वर्टेड यू, ठीक है जी, यानी आपके पास जो है वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट विल बिकम द इन्वर्टेड यू, कॉन्केव डाउन। तो ये किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचकर अगेन देन फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक हो गया, डाउन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है इट इज कॉन्केव डाउन, ये मेंशन कर दिया, ये इन्वर्टेड यू की शेप में जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है मजीद, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट दिस प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें डिमांड मालूम करनी है। तो फिफ्थ रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या बन जाएगी, फिफ्थ रिक्वायरमेंट बन जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड एट P इक्वल्स टू 50। तो क्वांटिटी डिमांड का जो आपका फंक्शन है दैट इज Q इक्वल्स टू एफ पी, दैट इज 600 माइनस 2500 P। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बस ये है कि दो फंक्शंस को साथ साथ सॉल्व करने के लिए देते हैं ये, तो आपने बस ये दिमाग में रखना है अच्छी तरीके से कि कहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन को यूज करना है। जैसे कॉन्केविटी निकालने के लिए क्वाड्रेटिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, और अब क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए जो है वो हमने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी फंक्शन को यूज करना है। तो इट विल बिकम 600, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 600,000 माइनस 2500 इंटू 50। तो क्वांटिटी डिमांड विल बिकम 4,75,000, ठीक है जी। जो जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आप साथ साथ अपने पास भी अगर करते रहे तो इससे आइडिया होगा आपको कि हम क्या क्या सॉल्व करते जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वांटिटी डिमांड निकाल ली हमने, अगर प्राइस हमने 50 होगी तो हमने रेवेन्यू निकाला 2375 000 फिर हमने क्वांटिटी डिमांड निकाली कि अगर प्राइस $50 होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम 4,75,000, ठीक हो गई। एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेवेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड। अच्छा, अब मैक्सिमाइज करना है कि हमें कहाँ मैक्सिमम जो है वो रेवेन्यू जो है वो हमें मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आप देखें, पहली चीज तो आप यह देखें कि अगर हमने प्राइस को जीरो किया है, ठीक है, जब हमने प्राइस को जीरो कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड 600 यूनिट्स थी। फिर जब हमने प्राइस को इंक्रीज किया 0 से 50 पे लेके गए, तो 50 पे जाने पे हमारे पास अब जो डिमांड हो गई वो हो गई 475 यूनिट्स की। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ आपकी वैल्यू जो होगी वो फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट चीज इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को कही है आपको, वो कही है आपको दैट इज कि एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेवेन्यू बिल मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करना है अगर हमें टोटल रेवेन्यू को, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा भाई,
price at which revenue maximized। अच्छा जी, अगर हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है होता है या कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जो है वो उसका वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना होगा। और वर्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो जो हमने फोर्थ रिक्वायरमेंट क्वांटिटी की थी, हमने कंपेयर किया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वहां पे ए की वैल्यू थी हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, जो विदाउट स्क्वायर सिंपल वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होगी, दैट इज 600,000। और सी यानी कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए सी की वैल्यू हो गई 0। तो ये मैं ए बी और सी तो पहले से निकाल चुका हूं, ठीक है जी। अगर मुझे जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है तो उसकी प्राइस आइडेंटिफाई करनी होगी, प्राइस एट विच रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज। तो इसके लिए हिंट भी उन्होंने वहां पे आपको समझाने के लिए लिख दिए कि आपको वर्टेक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और वर्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी अपॉन 2a करने से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 600,000 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू आ जाएगी -2500। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे, बेसिकली x जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, p को रिप्रेजेंट कर रहा है, और q जो है वो मेरे लिए क्या है यहाँ पे, y है, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, दैट इज p इक्वल्स टू x, that is equals to -6 lakh divided by -50,000। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्राइस आपके पास आ जाएगी 6 लाख को अगर हम जो है वो डिवाइड कर दें इससे 50,000 से, तो हमारे पास जो वैल्यू जनरेट हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 12। ठीक हो गई बात ये। अगर P12 में पुट करता हूं, ठीक है, तो P12 पे जो है वो एट व्हिच प्राइस, व्हेन प्राइस इज $12, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा, रेवेन्यू विल बी मैक्सिमाइज, ठीक है जी। 12 अगर मैं यहाँ पे आपकी प्राइस रखता हूं, तो 12 प्राइस के ऊपर सर मेरा, 120 आ रहा है, सॉरी, अच्छा ओके, 120 आ रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा आपके पास 600 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, 5,000, और दैट विल बिकम 120, ठीक है जी। ओके, यहाँ हमने जो है वो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये है हमारे पास दैट इज 5,000। तो प्राइस, व्हेन प्राइस इज $120, रेवेन्यू विल बी मैक्सिमाइज्ड। और यही चीज आपके पास जो है वो क्या थी, यही चीज आपके पास यहाँ पे गिवन थी, आखिरी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो थी वो यही आ रही थी, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ आपके पास कोई 5-6 रिक्वायरमेंट्स थी, उन 6 रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से आपको जो है वो सम अप कर दे दिया कि किस तरीके से आपने जो है उसको सॉल्व करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो क्वाड्रेटिक आपने फंक्शन बनाना है, ठीक है जी, उसका तरीकाकार बता दिया मैंने आपको कि इसने क्वांटिटी का आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राइस का पी एज इट इज रहेगा, क्वांटिटी फंक्शन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेवेन्यू फंक्शन जनरेट हो जाएगा। कॉन्केविटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा, और ए बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी। व्हेन ए बी सी आइडेंटिफाई हो जाएगा तो ए बताएगा हमें कॉन्केविटी, ए पॉजिटिव तो कॉन्केव अप, ए नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन।
ठीक हो गई बात ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्यू इंटरसेप्ट निकालना है, तो क्यू इंटरसेप्ट निकलेगा आपका ये जो ऊपर फंक्शन गिवन है उससे। ठीक है जी, क्योंकि उसमें प्राइस को जीरो करना होगा। फिर व्हाट डज टोटल रेवेन्यू इक्वल एट प्राइस 50। अब यहाँ आपको सवाल में आपने आइडेंटिफाई करना होगा कैसे कि जो पहली दो चीजें हैं वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कहां से आएगी। वो तीसरी रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास गिवन फंक्शन से। रेवेन्यू फंक्शन बनाना है आपको, कॉन्केविटी निकालनी है, उसके बाद जो आपके पास क्यू इंटरसेप्ट निकालना है वो आपको इस फंक्शन से निकालना है। ठीक है जी, मैंने अभी बताया था ना आपको कि वो दो फंक्शंस आपको साथ साथ समझने होंगे। फिर व्हाट डज टोटल रेवेन्यू इक्वल एट अ प्राइस ऑफ 50। अब दोबारा भी ये क्या करेगा, रेवेन्यू फंक्शन चलाइए। 50 आप रेवेन्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना आपका रेवेन्यू आ जाएगा $50 के ऊपर। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट दिस प्राइस। फिर दोबारा वो शिफ्ट करके ये सिंपल फंक्शन पे चला गया कि अगर हम जो है वो $50 की प्राइस रखें तो कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी। एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेवेन्यू बी मैक्सिमाइज। फिर ये जंप करके किस पे चला गया, रेवेन्यू फंक्शन चला गया। तो आपको सवाल को पढ़ के इसको समझ के सॉल्व करना होगा। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, देन उसके बाद अगर आप देखें तो वीकली डिमांड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जो है वो वीकली डिमांड आ गई आपके पास फंक्शन की। ठीक है जी, और उसके बाद फिर यही देखें क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन बनाना है आपको, कॉन्केविटी फाइंड आउट करनी है, क्यू इंटरसेप्ट निकालना है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन व्हेन प्राइस 50, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट दिस प्राइस, एट व्हाट प्राइस विल टोटल रेवेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है जी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपको सवाल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 3। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4, total revenue in exercise 1 can be stated in terms of their price P or demand Q. Restate total revenue as a function of Q rather than P, that is determine the function R equals to HQ. अब यहां आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 जो आपके पास है, यही फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपने किया है, इसमें आपके पास क्वांटिटी का फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, क्वांटिटी है। ठीक है जी, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, क्वांटिटी आ रही है। अब इसको रीराइट करना होगा आपने पहले। ठीक है, इसको रीराइट करेंगे आप और सब्जेक्ट बनाएंगे पी को। तो जैसे ये क्यू की फॉर्म में आ रहा है, फिर ये पी की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा फंक्शन, और उसकी मदद से फिर आपने रेवेन्यू का सवाल करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको जो है वो पहले क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के पर्सपेक्टिव में। और जो आपके पास नीचे एक्सरसाइज आ रही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास आ रहा है, ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 34 की तरह है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। इन 3 पॉइंट से पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्रिएट करना होगा। फिर उसके उस सप्लाई फंक्शन, सप्लाई क्वाड्रेटिक सप्लाई फंक्शन बनेगा उससे। फिर उस सप्लाई फंक्शन के अंदर आपने जो है वो डोमेन आइडेंटिफाई करना है, उसका पी इंटरसेप्ट बताना है कि क्या होगा, और कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जो है ना वो सप्लाई की जाएगी प्राइस 60 के ऊपर। ये आपने जो है वहां पे अंडर मतलब ये डिफरेंस आपके पास डिमांड और सप्लाई फंक्शन के दरमियान क्या है। पहले आपको उसने क्वांटिटी डिमांड जो है वो दे दी फंक्शन के अंदर, सप्लाई फंक्शन को आपको कह रहा है कि आप बनाएंगे इसको। जैसे आपने 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 34 जो लास्ट किया है उसके अंदर यही 3 पॉइंट्स थे और इससे फंक्शन बनाया था। और इस फंक्शन को बनाने के बाद इसके डोमेन को आइडेंटिफाई करना है, और इसके बाद इसकी जो है ना वो क्वांटिटी जो है वो बतानी है कि अगर आपके पास प्राइस जो है वो 60 रहेगी तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम फिर आगे अभी कंटिन्यू करते हैं और आगे एक्सरसाइज को देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में और क्या चीजें जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है।